हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और हम देखेंगे आज इंग्लिश क्लास। एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्टोरी और स्टोरी की हेल्प से हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी हम देखते हैं, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनको हम अंडरलाइन करेंगे, पढ़ेंगे और स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम टू चिल्ड्रन लिव्ड इन अ बिग हाउस। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है। जब भी हम कोई ऐसे इस तरह की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, पुराने टाइम की, तो ऐसे ही लिखते हैं हम वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है। टू चिल्ड्रन लिव्ड इन अ बिग हाउस। लिव्ड देखो पास्ट टेंस, लिव्ड मतलब दो बच्चे एक बड़े घर में रहते थे। एक बार की बात है, दो बच्चे एक बड़े घर में रहते थे। इन अ बिग हाउस ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ए वुड। ठीक है, वुड के बॉर्डर्स पे रहते थे बच्चे। देयर पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, प्लूरल है इसलिए पेरेंट्स। ठीक है, हु लव्ड देम वेरी डियरली, जो उनको बहुत अच्छे से प्यार करते थे। डियरली मतलब बहुत अच्छे से उनको चाहते थे, उनसे प्यार करते थे। वो रिच एनफ टू बाय देम एवरीथिंग दे विश्ड फॉर, और वो बहुत अमीर थे, इतने अमीर थे कि वो उनकी हर इच्छा पूरी कर सकते थे। वो रिच एनफ, एनफ मतलब सफिशेंट, मतलब काफ़ी थी उनके पास, काफ़ी पैसा था। टू बाय देम एवरीथिंग, टू बाय देम, देम मतलब बच्चों के लिए वो कुछ भी खरीद सकते थे। दे विश्ड फॉर, जो भी वो चाहते थे, विश करते थे, इच्छा रखते थे, उनकी जो भी इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी, क्योंकि उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके पास पैसा भी बहुत था। दे वर रिच एनफ, तो दे वर रिच एनफ मतलब उन पर बहुत पैसा था, इतना था कि वो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकते थे। एंड ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड इन द ब्यूटीफुल गार्डन, और एक दिन वो एक सुंदर गार्डन में खेल रहे थे। सुंदर गार्डन में खेल रहे थे। दे प्लेड, पुरानी बात हो रही है पास्ट की, तो प्लेड, प्लेड। बट वन सैड डे, एक खराब दिन, एक दुखी दिन, मतलब ऐसा दिन जो बहुत दुख वाला था, शोक वाला दिन था। क्या हुआ? देयर फादर एंड मदर डाइड, उनके माता पिता चल बसे, एक्सपायर हो गए, डाइड। तो ये दिन बहुत ख़राब होता है, माता पिता अगर चले जाएं किसी बच्चों के तो उनके लिए बहुत ही ख़राब दिन होता है। एंड द सिस्टर एंड ब्रदर वर लेफ्ट अलोन, और भाई बहन अकेले रह गए। वर लेफ्ट अलोन मतलब अकेले रह गए। ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन अकेले रह गए क्योंकि उनके माता पिता चल बसे, उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए, डाइड। द चिल्ड्रन हैड एन अंकल, अब इन बच्चों के एक अंकल थे। हैड, उनके अंकल भी थे। हुम दे हैड नेवर सीन, और जिन्हें बच्चों ने कभी नहीं देखा था। नेवर सीन मतलब कभी भी नहीं देखा था अंकल को, लेकिन एक अंकल थे, उन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं था। ही लिव्ड फार अवे अक्रॉस द सी, और जो अंकल कहाँ रहते थे? बहुत दूर रहते थे, समुद्र के पार। अक्रॉस द सी बोलते हैं, अक्रॉस द सी मतलब समुद्र पार रहते थे वो अंकल। ही लिव्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही, ही लिव्ड फार अवे, बहुत दूर रहते थे समुद्र के पार। ठीक है, वो अंकल, अंकल की बात हो रही है अब। बट एज सून एज ही लर्न ऑफ द डेथ ऑफ हिज ब्रदर द चिल्ड्रंस फादर, ही हरीड टू देयर होम, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके भाई की मौत हो गई, मतलब जो बच्चों के पिता हैं, जो बच्चों के पिता हैं वो अंकल के भाई थे। अंकल का रिश्ता वही होता है ना, आपके पिता के कोई भाई हो तो वो आपके अंकल हैं। तो जैसे ही लर्नड मतलब उसको पता चला, यहाँ पे लर्न को याद करने के लिए नहीं है, जैसे उन्हें पता चला मौत के बारे में, अपने भाई की मौत के बारे में, जो कि बच्चों के पिता हैं। द चिल्ड्रंस फादर, चिल्ड्रंस फादर, हाँ देख रहे हो एपिस्ट्रोफ, चिल्ड्रंस फादर मतलब बच्चों के पिता। ही हरीड टू देयर होम, हरीड मतलब फटाफट, तुरंत वो उनके घर चले आए। ही न्यू दैट नाउ देयर फादर वॉज डेड, और अंकल को पता चल गया था कि अब इन बच्चों के पिता नहीं हैं, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो चल बसे हैं। द चिल्ड्रन वुड हैव ऑल हिज मनी, और बच्चों को उनके सारा पैसा भी चाहिए, क्योंकि माता पिता बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा था, और वो सारा पैसा भी अब बच्चों को ही मिलेगा। एंड द अंकल ऑल्सो न्यू दैट इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ द चिल्ड्रन ऑल दिस मनी वुड बी हिज, अब अंकल को भी लालच आ गया कि अगर मैं इन बच्चों को कहीं ठिकाने लगा दूँ, गेट रिड ऑफ देम मीन्स मैं इनसे छुटकारा पा लूँ, तो ये सारा पैसा मेरा हो सकता है। तो अंकल के दिमाग में गलत बात आई
कि अब बच्चों के पिता भी चले गए, बच्चे अकेले रह गए हैं और इनके पिता बहुत सारा पैसा छोड़ गए हैं। तो अगर मैं इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ द चिल्ड्रन, ही मतलब यहाँ पे अंकल कह रहे हैं अगर वो इन बच्चों से छुटकारा पा ले, मतलब इनको भी अगर वो मार दे। गेट रिड ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। तो अंकल को लग रहा था अगर मैं बच्चों से पीछा छुड़ा लूँ, अगर इन बच्चों को मैं भी मार दूँ, मौत के घाट उतार दूँ, क्योंकि अंकल को लालच आ गया। बच्चों के पिता बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, हमने पढ़ा है कि वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था उनके पास, हर इच्छा पूरी करते थे अपने बच्चों की। तो अब अंकल को लालच आ गया कि अगर मैं इन बच्चों से पीछा छुड़ा लूँ, इनको मैं जान से मार दूँ, तो ये पैसा मेरा हो सकता है। तो ये देखिए, इस तरह हम बोलते हैं कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले का हमेशा बुरा होता है, और लालच से कमाया हुआ धन भी, बुरे तरीके से कमाया हुआ धन भी हमेशा बुरे कामों में ही जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और भी बनाता रहूँ। धन्यवाद, मिलते एक नए वीडियो में।